सबसे पहले सवाल ये है कि सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि 3 दिन से आप गायब कहाँ थी 26 तारीख के बाद? 2 दिन में नहीं आई, क्योंकि वो जो गोला मेरे पास ही में फटा, इस बात के गवाह वो भाई हैं सामने जो खड़े हैं, वो मेरे पास ही में फटा, उसका इफेक्ट ज्यादा हुआ मेरी आंखों पे, क्योंकि मेरे सामने तो ये सब पहली बार हो रहा। दूसरी बात, 2 दिन में इसी बीच में गायब नहीं हुई। जब मैं पहले भी बाहर गई थी तो मैं 2 दिन तब भी नहीं आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सफर की वजह से। अब वो गोला मेरे पास में फटा, मेरी जी सवाल कर रहे हैं कि डर के चले गई हैं। अरे भैया ये पूनम पंडित है, डरने वाली ना, ध्यान रखियो, आगी ना वही हूँ ना मैं, इस बात को बिल्कुल दिमाग में ना रखा। और मेरा जो फोन है ना वो गलती से गाड़ी में चला गया, आप उसकी लोकेशन निकलवा के देखना, रामपुर की तरफ वो फोन चला गया जो भाई की गाड़ी थी, मेरा बैग भी उसमें चला गया। तो इस बात को ना क्या मैं पूनम पंडित का फोन बंद है, पूनम पंडित वही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुकदमे डर गए, मुकदमे सुनो, अरे मुकदमे जब तक मुकदमे ना लगते, जेल ना जाते, नेता ना बनते। ये कह रहे पूनम पंडित नेता बन रही, असली नेता तो जब भी बनेंगे। कल गिरफ्तारी के लिए आए थे, उस वक्त आप क्यों नहीं मौजूद थे? गिरफ्तारी के लिए रात को आए थे 9:30 बजे और मैं 45 किलोमीटर दूर थी। जब मैंने उनका वीडियो देखा टिकैत साहब का, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कोहरा इतना ज्यादा था, अब मैं तुरंत आ गई। जो आना था मुझे तो आ गई ना, अगर नहीं आना तो नहीं आती अब भी। नहीं, कल जब सबसे ज्यादा किसानों को आपको जरूरत थी, जिस वक्त जो है सभी लोग नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये जिस तरीके से लोगों ने आपको प्यार दिया उस तरीके से लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि जब जरूरत थी किसानों की, यहाँ पर किसानों की संख्या कम हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ गए? देखिए 9:30 बजे के करीब मैंने वो वीडियो देखा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 2 दिन रेस्ट पे थी और मैं यहाँ से 45 किलोमीटर दूर थी, पास में नहीं थी, और वहां से आने में मुझे टाइम भी लगता, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा था। मेरे पास ड्राइवर नहीं है जो मैं ड्राइवर रखूं, इतनी रईस ना हूं, खुद गाड़ी मुझे चलानी पड़े। कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन? मेरे को 9:30 बजे। आप गाजीपुर बॉर्डर में इतने दिन से आ रहे हैं, अपना फोन नहीं था, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन लेट मिली। वो तो मैं ऐसे ही लैपटॉप भाई का चलाने लगी थी, उसमें वीडियो मैंने देखा, मेरे पास अपना फोन नहीं था। आप गाजीपुर बॉर्डर इतने दिनों से आ रही हैं, लोग तो मानने को तैयार नहीं होंगे कि नोटिस जिस तरीके से यहाँ पर चस्पा किया गया था, और सभी लोगों ने मीडिया से भी बात की, कल तो मैंने मीडिया से भी बात की, कल अपनी बाइट भी मैंने मीडिया में दी है। इस चीज को होने से पहले जो रात काम किसानों की जरूरत आपकी गाजीपुर बॉर्डर पे थी, जिस वक्त यहाँ पर 3 के लिए टाइम लगता है, नहीं लगता, मैं 45 किलोमीटर दूर थी और मेरा फोन मेरे पास नहीं है। आप इस चीज को लोकेशन निकलवा के देख लेना, मेरा फोन यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूरी पे है। वो फोन 8 बजे मेरा आ जाएगा, सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सीधी बात है। प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, लोकेशन निकाल दो। मेरे पास मेरा फोन 26 तारीख से नहीं है, 26 जनवरी शाम 4 बजे से मेरा फोन मेरे पास नहीं है। आप लोकेशन निकाल के देख लेना उनकी, मेरे फोन की। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं, सफाई जो देनी है उस बात पे अमल करो। 26 तारीख की शाम 4 बजे से मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आप लोकेशन निकालो। और अभी फोन मेरा खुला हुआ है, मैंने उस लड़के को बोला है, और आप फोन करके देखो कि मेरा फोन बज कहाँ रहा है और वो लड़का है कहाँ। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कल भी पूनम पंडित किसानों के साथ थी, आज भी रहेगी। भाई फोन गलती से चलेगा, गाड़ी चेंज की वजह से, तो यहाँ में मेरी गलती तो है नहीं। अब वो लड़का नहीं आया, आज वो आ रहा है, मैंने रिक्वेस्ट किया, वो आ ना रहा। आज मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने भैया तू मेरे फोन दे जा, बाकी काम तू बाद में करिए। 3 बजे से यहाँ पर जो है तमाम फोर्स पहुँच चुकी थी। हाँ 3 बजे। हाँ, और सभी को पता था कि कुछ न कुछ होने वाला है, किसानों की सख्त जरूरत थी, चूंकि आप किसानों की आवाज बनकर उभरी हैं, तो उनको जरूरत थी, इसलिए गुस्सा भी जो है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कोई बात, इसलिए मैंने उनका सवाल आप पे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सवाल करा। अगर आप सवाल नहीं करते ना तो मैं अपनी परेशानी नहीं बता पाती, क्योंकि जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना वे सही हो जाते हैं और पूनम पंडित गलत हो जाती है। आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने इनसे सवाल किया, और आप अभी भी जिसके पास मेरे नंबर मिला के देखना, वो लड़का लेकर आ रास्ते में। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, रामपुर वो पहुंचा है, रास्ते में मेरा फोन लेकर आया। 26 तारीख से मेरा फोन नहीं है। और रही बात 3 बजे के नोटिस की, मेरे पास मेरा फोन ही नहीं है, तो मैं किसके फोन में देखूं? एक लड़के का मैंने फोन लिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिखता है, इसमें कुछ नहीं दिखता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब रात को 9:30 बजे वो लैपटॉप लड़का लेके आ गया, तो मैंने ऐसे ही चला दिया। मैंने कहा देख ले माहौल क्या चल रहा है। देखा तो टिकैत साहब रो रहे थे, भावुक बहुत ज्यादा हो रहे थे, उनके एक आंसू का सैलाब सच की तरह दिख गया। और हम किसानों के समर्थन में आए थे, किसानों से हमारी पहचान है, मेरी जो पहचान है किसानों से है। बिल्कुल बीजेपी वाले यही अपनाते हैं। हाँ जी, ये बात सच है, आप मेरा फोन मिला के देख ले, प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की वो जो लोगों ने सवाल किया वो मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, ठीक है। लोग हाँ। अगर आपने सवाल किया, नहीं तो आपके दिमाग में ये रहता पूनम पंडित केसों की वजह से डर के भाग गई। पूनम पंडित के घर जब पुलिस गई, पूनम पंडित जब नहीं डरी तो केसों से क्या डरेगी? पूनम पंडित के ऊपर 5 जिलों का प्रशासन शाहजहांपुर लखीमपुर में जब था, जब भी मैंने सभा संबोधित करी किसानों की, पूनम पंडित जब नहीं डरी। कौन कहता पूनम पंडित कैसे डर गई? पूनम पंडित पे वहां प्रशासन ने देखा नहीं आपने? जब पूनम पंडित नहीं डरे, कौन कह रहा
प्रशासन कौन कह रहा कि लोग तो ये सवाल उठाएंगे ना, जिस तरीके से तमाम चैनल कल दिखा रहे थे गाजीपुर। देखिए आप टीवी देख रही होंगी, जब आपने नहीं देखा भाई टीवी, मैंने 9:30 बजे लैपटॉप मिला था देखने के लिए। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा तैयारी करते हैं जाने की भैया, हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। हम हमारी पहचान, पूनम पंडित की पहचान किसानों से। आप किसानों से पहचान है तो किसानों की आप सुबह से शाम तक जिस तरीके सभी चैनल चला रहे थे, सुन लीजिए, सभी सुबह शाम तक सभी चैनल चला रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, उस वक्त आपको यहाँ पहुँचना चाहिए। देखिए रात 9:30 बजे, नहीं रुकिए ना, मुझे जब 9:30 बजे पता चला, मेरे पास फोन नहीं था ना किसी का कॉल। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ हूँ और रहूंगी। देखिए मैं थोड़ा सा औरत हूँ, मेरे को रात में मेरे पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो आने में मैं समर्थ रहूं। 45 किलोमीटर में दूर थी। दूसरी बात, प्रत्याशी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। दो मेरे जो जीवन के 2 हादसे हैं, एक तो आप मेरे फोन की लोकेशन निकाल के देखो और फोन मिला के देखो, खुला हुआ लड़का कहाँ पे, लोकेशन चेक करो। दूसरी बात, जब लखीमपुर शाहजहानपुर में गई थी, 5 जिलों की पुलिस थी और लोअर टी शर्ट के ऊपर पूनम पंडित साड़ी बांध के गई थी, क्योंकि वादा किया था किसानों से मिलने का। उस वादे को पूनम पंडित ने पूरा करा, तो कैसे कह सकते हैं विपक्ष वाले लोग कि पूनम पंडित मुकदमों से डर गई? 5 जिलों के प्रशासन से पूनम पंडित नहीं डरी क्योंकि उसने सच बोला। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से थोड़े से थे लोग। तो अब यही सवाल करेंगे ना, जब भारी संख्या में किसान थे तो पूनम पंडित मौजूद थे, बीच में किसान चले गए तो पूनम पंडित चले गए। एक सेकंड, अब जब किसान जो है वापस आ गए हैं तो पूनम पंडित वापस आ गई। नहीं भाई, देखिए मुझे रात पता चला, नहीं आई हो, रात पता चला, मेरा फोन 26 तारीख से मेरे पास नहीं है, ठीक। और अब मैं आ गई, अब यही हूँ। अब जब मुझे पता चलेगा, जब भी तो मुझे पता रहेगा। अगर मैं रात में रुक जाऊँ, पूनम पंडित रात में रुक जा, विपक्ष वाले लोग आ रहे हैं, विपक्ष वाले जरा से मैं उल्टी सीधी हरकत करा दें, पूनम पंडित के साथ यूं हरकत होगी, वे लोग करा दें, क्योंकि वे तो बिगाड़ने की हमारी पता न कहाँ कर रहे हैं। पूनम पंडित की गाल छेड़छाड़ करा दें, मुझे तो हर चीज का ध्यान रखना नहीं रखना, बताओ वही करवा दें। क्या पता चल रहा विपक्षियों का, इतना काम सिस्टम उन्होंने खराब कर दिया, कुछ पता नहीं चल रहा था। मुझे तो हर चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, जो लोगों ने सवाल किया मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ भाई उनको, और जिन्होंने, जो लोग मेरे समर्थन में, किसानों के समर्थन में मुंह पे तमाचा से मारा, उनके जो ये कह रहे पूनम पंडित मुकदमे से डर गई। पूनम पंडित मुकदमे से जब नहीं डरी थी, जब वहाँ पे प्रशासन ने ये कह दिया था पूनम पंडित को पकड़ के जेल में गिरो, अरे 3rd डिग्री दो, जब नहीं डरी पूनम पंडित। 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। 26 तारीख में जो हुआ, आपने वीडियो नहीं देखा? किसान जो है भटक, मैं आपके व्यू जानता। हाँ देखिए, किसान भटक गए थे, भटकाने वाले कौन थे ये सब जानते हैं। वहां पे जो व्यक्ति पहुंचा, वो व्यक्ति किसका है ये भी सब जानते हैं। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का, उसके बैकग्राउंड निकाल के लेकर आए तुम। धन्यवाद सभी सोशल मीडिया को, जिस व्यक्ति ने उसका बैकग्राउंड निकाला। दूसरी बात, 26 जनवरी पे जो हुआ, जिस रूट को हमें दिया, वो वहां पहले बैरिकेटेड क्यों लगाए इन्होंने? इसलिए लगाए ताकि किसान इन्हें हटावर ये कि हमें हिंसा फैलाई। किसानों ने कोई हिंसा नहीं फैलाई, इन्होंने फैलाई, उस व्यक्ति को रास्ता दिया इन्होंने। इतनी सारी पुलिस रात छावनी में तब्दील कर दी, गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे किसान कि भाई इतने दिन हो गए घर नहीं गए, चलो मौका है घर चले जाते हैं, देख के यूं छावनी में तब्दील कर दिया। लाल किला कैसे छावनी में तब्दील नहीं किया? प्रशासन का सहयोग बार बार मैंने मांगा था, और वहां पे ट्रैक्टरों का काफिला मैंने रोका था, पूनम पंडित ने वो काफिला रोका था कि आप लोग गलत रूट पे आ गए, भटक गए, आपको भटका दिया गया। अनुरोध है मेरा सभी से, आप वापस चलिए। कुछ ट्रैक्टर 50-60 जो थे वो आगे निकल गए थे, बाकी सारे ट्रैक्टर वहीं से वापस आए हैं। प्रशासन से मैंने कही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, सर ये रूट भटक गए, इनको रूट नहीं पता है, आप मेरा सहयोग करिए, ये गलत आ गए। तो प्रशासन ने भी यही कहा, जाने दो, आप यहाँ पे व्यवस्था खराब कर रही हो। मैंने कहा नहीं सर, व्यवस्था खराब नहीं कर रही हूँ, इनको रूट बता रही हूँ, आप गलत कह रहे हैं। तो कह रहे यही रूट है, यही रूट है। तो वो भड़का रहे, वो उन्हें भटका रहे थे, भड़काने का काम किया उन्होंने। ये बताइए कि राकेश टिकैत को कल इस हालात में पहुंच गए कि उनको रोना तक पड़ गया। वो सच्चे किसान को प्यार करते हैं, किसान को सहयोग करते हैं, और नाम क्या है उनका? राकेश टिकैत। टिकैत टिके हुए ना, मजबूत है। और जिस आंदोलन का जो नेता है, इतना पवित्र और इतना किसान, इतनी पवित्र सोच रखने वाला हो, तो हम जैसे युवाओं को डरने की नहीं। उन्होंने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा, सराहना करती हूँ उनकी बात को। किसानों का जिम्मेदार मैं हूँ, किसानों का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरे किसानों को खत्म करना चाह रहे हैं, वो वीडियो देखी ना आपने? तो उनके जो आंखों से आंसू निकले हैं, एक एक आंसू का सैलाब यहाँ सच की तरह दिख रहा है। आप घुमा के आखिरी सवाल आपसे ये है कि किस तरह का आंदोलन अब लगातार जो लोग उनके खिलाफ भी है ना, मैंने वे भी रोते देखे रात की कहानी को देख के। जो उनके खिलाफ जो बकवास कर रहे थे लोग, वे भी रोए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राकेश टिकैत किस बात के लिए लड़ रहा, हक के लिए लड़ रहा, किसानों के लिए लड़ रहा है। शुक्रिया।